एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें अपने टीचर पे ट्रस्ट करना है। कोई भी टीचर, चाहे हम हैं या कोई और है, आपका नुकसान नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि आप पूरे नंबर ले आओ। ठीक इजी लर्निंग प्लेटफॉर्म मतलब लाइक सभी अच्छे टीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म में है। बस आपको जो है ना कंसिस्टेंट रहना है और लाइक प्लेफुली लाइक इजी इजी वे में आपको आपकी पढ़ाई करनी है। आपको सिर्फ साइंस के लिए यूजिंग एज लेस वर्ड्स एज पॉसिबल, एकदम शॉर्ट में, व्हाट वुड यू टेल स्टूडेंट? ओके, तो बेसिकली रोड मैप तो यही रहेगा कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, इंडेक्स क्वेश्चंस भी आपको जितना ज्यादा आपसे हो सके उतना ज्यादा करना है। हेलो एवरीवन, हमारे साथ है आज क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2026 में जो हुआ था उसके एक टॉपर जिनका नाम है मधुरा। मधुरा ने बोर्ड एग्जाम में स्कोर किए थे पूरे 100%। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे मधुरा से कुछ सवाल पूछ करके कि कैसे मधुरा ने 100% स्कोर किया था। कई सारे सवाल मेरे पास है बहुत इंटरेस्टिंग जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेगा। गैलेक्सी मैम के पास है सवाल, पार्थ सर के पास है सवाल। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आस्क मधुरा, और ये सब कुछ आपकी हेल्प करेगा कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इजी लर्निंग से मधुरा इज द फर्स्ट रैंकर 2026 के बैच में। कई सारे बच्चे थे, मधुरा फर्स्ट रैंकर है हमारे बैच से और बोर्ड एग्जाम में भी 100% था। ओवर टू यू मधुरा, कैसे हो आप? बताना सबको अपने बारे में थोड़ा सा। यस सर, हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है मधुरा महेश्वरराव चिटनीस और जैसे कि शुभम सर ने तो मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है और मैं आज आपको लाइक टिप्स देने आई हूँ। तो जस्ट आप मुझे एज अ फ्रेंड भी ले सकते हो। तो मैं आपको गाइड करने वाली हूँ, ऐसी टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ जिससे आपकी 10th की जर्नी और डूज एंड डोंट्स मैं आपको सब बता देने वाली हूँ। नाइस। सो गैलेक्सी मैम, स्टार्ट विथ योर क्वेश्चंस। हेलो मधुरा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 100% पहले तो। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। यस, तो मैं भी आपके मार्क्स देख रही थी, हमारे पास मार्कशीट है आपकी। तो आपने बहुत अच्छा जो मार्क्स है उसको स्कोर किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन जो मतलब सबको सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे फॉर योर क्लास 10th एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जाम? ओके मिस, लाइक मेरा मतलब ऐसे पर्टिकुलरली मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था। बिकॉज कभी कभी जो है ना हमारे स्कूल में भी कभी कभी एक्स्ट्रा लेक्चर्स हुआ करते थे, कभी कभी फंक्शंस हुआ करते थे, इसलिए मेरा मतलब ऐसे चलता रहता था। बट मैं दिन भर लाइक डेली मैं मिनिमम 5 घंटे पढ़ती थी। मिनिमम है ये 5 घंटा? और दिस इज अदर देन मतलब जो ट्यूशन क्लासेस है स्कूल को छोड़ के 5 घंटे और? हाँ सर। नाइस। ओ माय गॉड। मैम 100% भी है इसके। हाँ ना, हाँ वही वही। तो इसका एंड मिनिमम हमारे ये मैक्सिमम से थोड़ा ऊपर है। और ये पाँच पाँच घंटे का जो पढ़ाई है वो आपने राइट फ्रॉम बिगिनिंग कंसिस्टेंटली फॉलो किया हुआ है? मतलब हाँ, मतलब पहले पहले मई थोड़ा से? सा होता था कम, लाइक 4:34 hours। बट जैसे जैसे एग्जाम्स पेपर जैसे जैसे नजदीक आने लगे तो टेंशन बढ़ने लगा और फिर थोड़े बढ़ते बढ़ते गए फिर मेरे आवर्स। ओके, ओके। बट स्टिल मतलब 4 से 5 घंटे का तो एक एवरेज स्टडी टाइम आपका रहा है राइट फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम मई। हाँ सर। यस। बस कंसिस्टेंसी इज द की। या सो पार्थ सर, आपका सवाल। बस गैलेक्सी मैम का इतना ही था? मैं आऊंगी फिर से सर। अच्छा, फिर से आपका कमबैक भी होगा अभी, ठीक है। हाँ। बाउंस बैक मैं होगा। क्या पूछना था, बाउंस? अरे बाप रे, क्या सर? इंग्लिश में कितना स्कोर किया है? सॉरी, मेरे पास अभी आपका ये मार्कशीट ओपन नहीं था। सर How much you? 98। 98। 98, हाँ। which is almost like 100 only. हम्म, Very close. तो काफी स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं, चलो साइंस का तो हम लोग गाइड कर देते हैं बहुत अच्छे या से, चंद्रशेखर सर भी इंग्लिश के लिए बताते ही हैं, बट आपसे हम पूछना चाहेंगे कि एक तो इजी लर्निंग का रोल कैसा रहा, चंद्रशेखर सर का गाइडेंस कैसा रहा फर्स्टली, एंड दूसरा इंग्लिश के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? यस सर, इजी लर्निंग प्लेटफॉर्म मतलब लाइक सभी अच्छे टीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म में है। तो दैट हेल्प मी अलॉट। एंड पार्ट सर लाइक पीवाईक्यूज वगैरह भी प्रोवाइडेड है, गैलेक्सी में इसने प्रोवाइड करके रखे थे, लाइक फ्री में भी है वो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो हेल्पफुल है। एंड
पीवाईक्यूज का मेन रोल होता है 10th में, क्योंकि आपको पीवाईक्यूज से आइडिया आता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे एंड कौन से आ सकते हैं। एंड टीचर्स भी क्लास में रेगुलरली गाइड करते रहते हैं कि एंड ऐसे नोट करते रहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है या फिर ये जो टॉपिक है उस पे से क्वेश्चन पिछले साल आया था या फिर इस साल आ सकता है। तो जो है ना, हमें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है कि अगर हम सिर्फ पढ़ते रहे, अगर हम लाइक सिर्फ रिवाइज करेंगे, सिर्फ अगर हम नोट्स को ओवरव्यू करेंगे तो मतलब वो हेल्पफुल रहेगा, बट हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें कितना कंटेंट पढ़ना है और लाइक किसको एक्टिवली पढ़ना है और किसको लाइक थोड़ा सा रखना है। लाइक मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमें सभी छोड़ देना है, लाइक जो हमें नहीं आता वो छोड़ देना है, नहीं, बट हमें पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए इजी लर्निंग का भी मुझे बहुत ही ज्यादा मदद हुई है। लाइक संडे टू संडे टेस्ट होती थी, तो हमें अपने मार्क्स को टैली करने में जो है हमारी पढ़ाई कितनी हुई है और हमें और कितनी करनी है ये भी हमें पता चलता है। एंड टेस्ट का जो होता है ना, हमें इस पे नहीं फोकस करना चाहिए कि हमारे मार्क्स कितने हैं। लाइक अगर 80 मार्क्स की टेस्ट हमने दी और हमें 78 मार्क्स आए, तो हमें उन 78 पे ज्यादा फोकस ना करके हमें उन 2 मार्क्स पे फोकस करना होता है। इससे हमें जो है ना प्रोग्रेस मिलती है। एंड इजी लर्निंग प्लेटफॉर्म लाइक पार्थ सर है, शुभम सर है, गैलेक्सी में से बहुत सारे टीचर्स भी है जो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं एंड हम उन पे लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट भी कर सकते हैं। अब अगर हम बोले कि मतलब मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसी की, तो हमें जो है ना इंग्लिश के लिए मेरी थोड़ी सी लाइक वियर्ड वे थी प्रिपरेशन की। तो मैं क्या करती थी, मुझे लाइक गाने सुनने का थोड़ा शौक है, तो मैं इंग्लिश गाने ज्यादा सुनती थी पहले, तो मुझे उनसे लाइक थोड़े से वर्ड्स पता चले। तो हमें फर्स्ट मेन जो टिप है वो है हमें वोकैबुलरी अपनी एक्सपांड करनी है। हम लाइक यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं, या फिर हमें अगर कोई वर्ड अगर न्यू लगा है तो हम उसे तुरंत नोट डाउन करके हमें उसका लाइक मीनिंग और सेंटेंस में उसे कैसे यूज करना है वो हमें पता चलना चाहिए। तो इसका जो मेन यूज होता है वो एग्जामिनर जब हमारा पेपर चेक करते हैं, तो अगर एवरेज मार्क्स लाने हैं तो हम सिंपल वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंग्री फॉर एग्जाम्पल। पर अगर हमें लाइक 95 प्लस अगर हमें 95 क्रॉस करना है, हमें 95 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो हम एंग्री के अलावा हम फ्यूरियस भी यूज कर सकते हैं। तो लाइक हमें हमारा अगर एडवांस्ड इंग्लिश होगा तो वो हमें मार्क्स देने में हेल्पफुल रहेगा। और इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसमें और एक मेन टॉपिक होता है जो कि है राइटिंग स्किल्स। उसमें बहुत ज्यादा वेटेज भी होता है एंड उसमें हमारी स्किल्स भी बहुत ज्यादा लगती है, उसमें हमारी स्किल्स यूज होती है। तो राइटिंग स्किल्स में तो पेपर पैटर्न तो पता ही होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि स्टोरी राइटिंग भी होती है, रिपोर्ट राइटिंग भी होती है, लेटर्स वगैरह भी होते हैं। तो उसमें ऑप्शंस भी होता है, पर मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आप लाइक जो ऑप्शन में है, जो और में है, वो भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाए, एटलीस्ट रफ आइडिया भी लेके जाए उसका, क्योंकि हमें वो नहीं पता होता कि बोर्ड एग्जाम में पेपर में हमें क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन हमें इजी लगेगा। अगर आपने लेटर की प्रिपरेशन की है, लाइक अगर आपने स्टोरी की प्रिपरेशन की है, पर आपको रिपोर्ट अगर ज्यादा इजी आया स्टोरी के अलावा, तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप उसमें भी फुल मार्क्स ले सकते हैं। और एक पोर्शन होता है ग्रामर पोर्शन, और ग्रामर पोर्शन में आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, बिकॉज ग्रामर आपको पूरा उसके जो फॉर्मेट होते हैं, पूरा जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके हेल्प से आपको करना होता है ग्रामर। तो ये थी लाइक इंग्लिश इंप्रूव करने में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और आपको इंग्लिश के वर्ड्स, मेरा तो लाइक एक स्पेशल टिप बोल सकते हैं हम, आपको वर्ड्स वोकैबुलरी में ज्यादा फोकस करना है और सेंटेंस बिल्डिंग में वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो इसको जस्ट एक फॉलो अप क्वेश्चन है इस पे कि जैसे टेक्स्ट बुक इंग्लिश की आपके पास है, तो वो आपने कितनी बार रीड की या रीड नहीं की, तो वो कैसा रहा था आपका? हाँ सर, जो हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है तो वो आपको एटलीस्ट, मतलब मैं एटलीस्ट मिनिमम बोल रही हूँ, आपको 4 से 5 बार तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, पर आपको पोएम्स उससे ज्यादा पढ़नी है। पोएम्स क्योंकि उसपे लाइक सेपरेट क्वेश्चन होता है एप्रिसिएशन, तो उसके लिए आपको पोएम्स के फिगर्स ऑफ स्पीच पता होने चाहिए। आपको
हाँ, वो भी एक बहुत मेन ऐसा ग्रामर का ही पोर्शन होता है वो फिगर्स ऑफ स्पीच, तो आपको वो भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और एग्जाम लाइक क्वेश्चन पेपर में आपको पोएम्स के लिए आपको उनके पोएट के नाम याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी दिया होता है। तो आपको जो है ना, बस आपको उसका फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए, उस पर्टिकुलरली उस पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको वो टेक्स्ट बुक, स्पेशली मैं बोल रही हूँ पोएम्स, आपको लाइक मिनिमम 4 से 5 बार तो रीड करनी ही चाहिए। ओके। एंड जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं यस चैप्टर के पीछे वगैरह, वो आपने यस। सारे के सारे सॉल्व किए थे? लाइक ऑनेस्टली बोलूं तो हमारे स्कूल में लाइक जो हमारे मराठी में उसको फेर वही बोलते हैं, जो नोटबुक्स होते हैं बेसिकली, जो हमें सबमिट करनी पड़ती है। तो बराबर। उसमें टेक्स्ट के क्वेश्चंस पूरे लेते थे। एंड आपको भी अगर आपसे हुआ तो आपको वो करनी ही चाहिए। लाइक एक बार तो आप उसको प्रैक्टिस करें, बिकॉज उसमें जो है ना आपको आइडिया आ जाता है पूरे के पूरे उस चैप्टर का, पूरे के पूरे उस पोएम का। तो आपको उस पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने उसके क्वेश्चंस कर लिए तो मेरा वही आपको सजेशन है। समझ गया, समझ गया। शुभम सर, नाइस। So, मधुरा, योर दैट वाज अ लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर। आपने सारा कुछ बता दिया बच्चों को। सो एक बार जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, आई जस्ट समराइज कि मधुरा ने क्या आंसर दिया। सो पार्थ सर का क्वेश्चन था कि इंग्लिश कैसे पढ़ा आपने एंड हाउ इट चंद्रशेखर सर के पार्ट से कैसे हेल्प हुआ। तो मधुरा सेठ की इजी लर्निंग में हम बहुत रेगुलर टेस्ट लेते थे, वो टेस्ट से हेल्प हुआ। ग्रामर वगैरह हमने मल्टीपल टाइम पढ़ाया था एंड उसने वो सब कुछ प्रैक्टिस किया। सी रेड द टेक्स्ट बुक मल्टीपल टाइम, ठीक है। और उसके पीछे के क्वेश्चंस वगैरह भी उसने प्रैक्टिस किए एंड स्पेशली जो ग्रामर वाले पार्ट होते हैं उसको किया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो उठ करके टेक्स्ट बुक के पीछे का लैंग्वेज में नहीं आता है, ग्रामर पूछा जा सकता है। शी गेव एग्जांपल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इन समरी ये था जो मधुरा ने बताया, राइट मधुरा? यही था। ये सब। ओके, नाउ मधुरा, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन टू आस्क। आपने ऑलमोस्ट परफेक्ट मार्क्स स्कोर किया है हर सब्जेक्ट में। 100% तो ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं, सुपर परफेक्ट है, बट अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी जैसे बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर योर मार्क्स आर सुपर। लाइक मराठी में 89, संस्कृत में 99, इंग्लिश में 98, मैथमेटिक्स में 99, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 98, सोशल साइंस 96। तो एवरी सब्जेक्ट इज 90 अबव, 100, 99 ऐसे ही रेंज में चल रहा है। सो आई कॉल इट परफेक्ट मार्क्स। बट मुझे ऑनेस्टी के साथ बताना कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो विच वॉज द टफेस्ट फेज? सबसे ज्यादा मुश्किल कब था? सेल्फ डाउट आ रहा था या फिर कुछ और हो रहा था? विच वॉज द टफेस्ट फेज? टफेस्ट फेज था जब मुझे खुद को लगा कि मेरी रिवीजन ज्यादा हुई नहीं है। जब मैंने लाइक टेस्ट थोड़े से कंडक्ट किए थे इजी लर्निंग जो लेती थी इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म के सभी टीचर्स, तो मैंने लाइक एक दो जो थे टेस्ट जो एग्जाम्स थे, तो उनमें मेरा थोड़ा नहीं बोलूंगी पर थोड़ा ज्यादा ही लो स्कोर आया था। तो वो Okay. ऐसा फील होता है कि वहां पे जो सेल्फ ट्रस्ट होता है वो मेरा पूरा ही डाउन हो गया था। और मुझे लग रहा था कि ये सब्जेक्ट पर्टिकुलरली बोला जाए तो मुझे संस्कृत में थोड़ा सा आता था, लाइक मुश्किल आती थी मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी। तो मुझे लगता था कि उसमें तो मुझे 70 अबव तो जाने से रहे मार्क्स। तो जो वो फेज था वो था बेसिकली। और फिर और एक आया था जब था रिवीजन फेज, उसमें मेरा सबसे ज्यादा मतलब टेंशन मुझे आया था ज्योमेट्री का, बिकॉज ज्योमेट्री मेरा थोड़ा सा वीकर साइड थी मेरी ज्योमेट्री की। एंड तो मुझे थोड़ा टेंशन आया था, तो मैंने मैम के लेक्चर्स किए थे तो मुझे अच्छे से वो प्रिपेयर हो गया। लेकिन मेरा संस्कृत थोड़ा सा फिर भी वीक ही चल रहा था, तो मैंने संस्कृत में थोड़ा ज्यादा फोकस किया, उसे छोड़ा नहीं। एंड वो जो मेरा टफ फेज था तो उसको मैंने रिकवर कर लिया। नाइस, गॉट इट, नाइस। तो पॉइंट यही था कि जब भी आप प्रिपेयर करोगे बच्चों, तो सभी के जीवन में एक टफ फेज आएगा। आप 100% लाओगे तो भी टफ फेज आएगा, तब भी आपको सेल्फ डाउट्स आएंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि कुछ छूट रहा है, बट पॉइंट वो है कि वहां पे रोने की जगह हमें अपना काम एक प्लान बना के फॉलो करना होता है, जो वीक है उस पर काम करना होता है। गैलेक्सी मैम, आपका सवाल। तो यस मधुरा, तो क्या आप कोई लाइक आपका कोई एक टाइम टेबल था? व्हाट वाज योर डेली रूटीन? हाँ, क्या था? अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो मैंने कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं फॉलो किया था। स्टार्टिंग में मैंने
किया था लाइक जब मेरे स्कूल के टाइमिंग जब फिक्स हुआ करती थी मेरे स्कूल की टाइमिंग, तो मैंने फॉलो किया था। तो मैं जब घर आ जाती थी 1 बजे, तो मैं 2-3 बजे तक कुछ नहीं करती थी। फिर मैं 3 से लेकर 8 तक मैं मतलब ऐसे थोड़े स्लॉट्स में पढ़ाई करती थी। फिर खाना वाना खा के फिर से 11 बजे तक मैं पढ़ती थी। तो वैसा मेरा पहले का टाइम टेबल था, क्योंकि पहले पहले ज्यादा लोड नहीं था, जो था पढ़ाई का ज्यादा सिलेबस भी नहीं होता था पहले, मतलब कंप्लीट नहीं होता हुआ था। तो जब एग्जाम फेज नजदीक आने लगा, तो मुझे मेरा टाइम टेबल चेंज करना पड़ा, क्योंकि मैं लाइक 1-2 दिन मैं स्कूल में भी थोड़ी छुट्टी करा करती थी। 1-2 दिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नजदीक आने लगा, तो मैं सुबह उठती थी एंड मेरा सुबह लाइक 4:30 बजे से लेकर मेरा स्टडी सेशन चालू हो जाता था। फिर मैं 4:30 से 8:30 पढ़ाई करती थी एंड देन 12 बजे तक मैं कुछ नहीं करती थी। 12 बजे तक बाकी का जो मेरा चोर्स था वो, एंड देन फिर से मैं 12 से लेकर 4 तक एंड फिर 8 बजे तक कुछ नहीं, एंड देन वापस 12 बजे तक 8 से लेकर। तो वो मेरा एक स्टडी स्लॉट था, वो मेरा एक टाइम टेबल था, और यही था मेरा टाइम टेबल। और फिर बाद में फिर मेरा वो भी चेंज हो गया। फिर जैसे मैं वैसे करती गई, बट मिनिमम 5 से 6 घंटे तो करने ही चाहिए, लाइक जैसे एग्जाम फेज नजदीक आता था वैसे। नाइस। ओके, ग्रेट। ओके मैम, और कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? और बाकी तो लाइक आपने 99 स्कोर किया मैथमेटिक्स में, चलो मेरे सब्जेक्ट का पूछ ही लेती हूँ अभी आपसे। कैसे आपने अलजेब्रा ज्योमेट्री के लिए कौन कौन से मतलब स्टडी मटेरियल यानी कि बुक्स आपने यूज किए और आपने क्या क्या किया, वो प्लीज आप शेयर कर दो शॉर्ट में। यस, तो जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री, अलजेब्रा तो एक लाइक मेरे लिए इजी सब्जेक्ट था थोड़ा, क्योंकि ज्योमेट्री जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे ज्योमेट्री से थोड़ा डर टाइप सा लगता था। तो बट वो तो हमें लाइक हमें वो स्ट्रॉन्ग करना ही था वो सब्जेक्ट, क्योंकि मैथ्स में पूरा वो सेपरेट सेक्शन है, तो हमें उनमें मार्क्स तो लाने ही थे। तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा के लिए गैलेक्सी मिस के लेक्चर्स तो बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए तो पर्सनली, बिकॉज ज्योमेट्री में जो मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा था वो मैंने मैम के लेक्चर से ही किया था। वो एंटरटेन भी करती थी, तो मजा भी बहुत आता था। और स्टडी मटेरियल्स का बोला जाए तो मैं तो पर्सनली पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करती थी। मेरे पास ऐसे कुछ मैथ्स के लिए, ज्योमेट्री के लिए ऐसा कोई सेपरेट ऐसा बुक नहीं था। मैं जो अपना टेक्स्ट बुक को मैंने ज्यादा प्रायोरिटी दी एंड पीवाईक्यूज को ज्यादा प्रायोरिटी दी। एंड अगर आपको कोई पब्लिकेशन चाहिए तो टारगेट वगैरह भी होते हैं, और आप गाइड जो होते हैं डाइजेस्ट वगैरह, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि ज्योमेट्री के लिए आप वो ना ले, क्योंकि ज्योमेट्री में उनमें ज्यादा लाइक बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल के हॉट क्वेश्चन है। अगर आपने वो सॉल्व करने का ट्राई भी किया तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और उसका उतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। जो मैम जो हॉट सीरीज में, हॉट एक्सप्रेस में सॉरी, वो जो हॉट क्वेश्चंस लेती है एंड जो पीवाईक्यूज होते हैं और टेक्स्ट बुक, दैट्स इनफ। आपको मैथ्स और ज्योमेट्री के लिए वही इनफ रहे। यस, एकदम सही बोला आपने। मतलब लाइक टेक्स्ट बुक मेन है, टेक्स्ट बुक करना है एंड देन वी हैव टू डू पीवाईक्यूज, बस इनफ है। इतना अगर हमने किया तो अलजेब्रा ज्योमेट्री, ये मैं भी बोलती हूँ, और आज आपके मुंह से सुन के आई थिंक बच्चे उसको फॉलो करेंगे। यस, वेरी गुड, सुपर्ब। ओके, सो पार्थ सर। हाँ सॉरी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट वेरी परफेक्ट राइट नाउ। मैं क्या मैं भी मैं दिख रहा हूँ? मैं सुनाई दे रहा हूँ, आप दिख दिख रहा रहे हो हूँ? सर, थोड़ा सा अनस्टेबल है, बट अभी ठीक है। मैं पूछ लेता हूँ सर अभी तब तक। ठीक है, ठीक ठीक है, है, अब पूछ। ओके। सो मधुरा, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट इज कि व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट मिस्टेक्स एवरेज और समवन हु इज बिलो एवरेज और अबव एवरेज, ठीक है ना, जिसके अंदर पोटेंशियल तो है बट वो 95% पहुंच नहीं पाएगा, या तो अबव 95%, क्या मिस्टेक्स है? हाँ सर, जो लाइक एवरेज स्टूडेंट्स एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, तो मतलब एवरेज और बिलो एवरेज किसी के लाइक नॉलेज या फिर उस पे नहीं ठहरता, वो मतलब ऐसे डिसाइड नहीं होता। वो जो स्टूडेंट है, वो जो है,
स्टूडेंट वो कंसिस्टेंट कितना है, उसके पास कंसिस्टेंसी कितनी है, उस पे उसके मार्क्स डिसाइड होते हैं। तो जो एवरेज और बिलो एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक होता है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आपके पास नॉलेज है, आपके पास पोटेंशियल है, सबका जो ब्रेन होता है, सबकी जो बुद्धि होती है वो सेम ही होती है, बस आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, आप उस पे कैसे फोकस करते हो, वो ज्यादा मैटर करता है। और एक सेकेंडली बोला जाए तो जो आपके जो हार्ड टॉपिक्स है, जो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, टफ लगता है टू सॉल्व, जैसे कि संस्कृत तो बहुत लोगों को इजी जाता है, लेकिन अगर हम बोला जाए तो ज्योमेट्री एंड बहुत से लोगों को हिस्ट्री भी टफ जाता है। तो आपको उसे छोड़ के नहीं देना है, लाइक आपको उसे छोड़ना नहीं है कि मुझे ये नहीं आता तो मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा। आपको ऐसा ना करके उस पर ज्यादा फोकस करना है, उस पर ज्यादा आपको वर्क करना ही पड़ेगा। आपको हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी ये दोनों आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। थर्ड है प्रॉपर गाइडेंस, एंड प्रॉपर गाइडेंस तो आपको आपके टीचर, सभी टीचर्स आपको देती है, और आपको खुद पे जो आपको सेल्फ बिलीफ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ट्रू होता है। अगर आप मैनिफेस्ट करते रहोगे कि मुझे 100% आए हैं, मेरा ये जो वीक सब्जेक्ट है तो उसमें मैंने ज्यादा स्कोर किया है, तो आप ऑटोमेटिकली उस पर ज्यादा वर्क करने लगेंगे आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने में, उसको ट्रू करने में, एंड वो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। फोर्थ है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज मस्ट, चाहे वो संस्कृत सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो या फिर साइंस हो। आपको क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। आपको क्वेश्चंस एटलीस्ट एक बार ओवरव्यू तो करने ही है लैंग्वेजेस के, क्योंकि लैंग्वेजेस सब्जेक्ट में भी आपको जो है क्वेश्चंस की आइडिया रहनी चाहिए, एंड मैथ्स और साइंस के लिए तो वो लाइक मस्ट नीड है वो। तो मेरा तो यही मानना है कि जो एवरेज और बिलो एवरेज जो स्टूडेंट्स है उनमें पोटेंशियल तो बहुत है, पर आप जो है जिनको मार्क्स लेस आ रहे हैं या फिर जिनके पास लाइक कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप सेल्फ बिलीफ रखो, आप कर सकते हो। बस आपको जो है ना कंसिस्टेंट रहना है, और लाइक प्लेफुली, लाइक इजी इजी वे में आपको आपकी पढ़ाई करनी है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एंड दैट्स इट। आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। बिल्कुल सही बात है। नाइस नाइस आंसर। सो बच्चों, आपको मेहनत करनी है और हार्ड वर्क तो करते ही रहना है, एंड फॉलो योर प्लान। कोई भी बच्चा, जैसा मधुरा कह रही है, एवरेज और बिलो एवरेज हम ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। हम ये देखते हैं कि एक बच्चा अपना प्लान बनाता है और फॉलो करता है, उसको रिजल्ट मिलेगा। और एक बच्चा जो प्लान बनाएगा और उसको फॉलो ही नहीं करेगा, उसको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अपना बनाया हुआ प्लान ही फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कुछ और क्या ही कर लोगे। पार्थ सर। ठीक है सर। बाकी तो चलो, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हमने पूछा। साइंस में अगेन यू हैव स्कोर्ड 99 और 100। साइंस में कितना स्कोर किया है? 98। 98 है। ओके ओके, विच इज ऑल्सो एज गुड एज 100 ओनली, बिकॉज एक एक मार्क तो वो लोग जानबूझ के काट ही देते हैं कहीं ना कहीं। सो डिड वी आस्क हर अबाउट, पता नहीं, मेरा इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हुआ था। नहीं सर, वी साइंस के डिडंट बारे में आस्क। पूछा? नहीं नहीं पूछा ना? हम्म। ओके, तो क्या रहा आपका प्रिपरेशन साइंस का? हाउ वाज इट? साइंस के लिए भी वही फंडा है जो मैथ्स के लिए था। आपको साइंस में भी पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, एंड पार्थ सर की जो टेक्स्ट बुक अंडरलाइन होते हैं, टेक्स्ट बुक हाईलाइट, वो आप एक बार जरूर से पढ़ना, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स है, जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आपको साइंस के लिए वैसा प्रिपरेशन करना होगा। और साइंस जो है ना, एक सब्जेक्ट अंडरस्टैंड आपको पहले करना पड़ेगा। आपको रटिफिकेशन नहीं करना है उसमें, क्योंकि क्वेश्चंस वो घुमा के भी दे सकते हैं आपको। तो आप वहां पे आपको नहीं पता चलेगा कि वो क्वेश्चन का लाइक मुझे कैसे सॉल्व करना है एग्जैक्टली। तो आपको साइंस में रटिफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। आपको कंसेप्ट क्लियर आपके होने चाहिए, तो आपको इजीली वो लर्न भी हो जाएगा। एंड साइंस के लिए टेक्स्ट बुक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चैप्टर्स जैसे कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें जो माइक्रोब्स के नेम्स है, तो आपको वो भी टिप्स फॉलो करनी है कि उनके नीचे अंडरलाइन करना है। ऐसे छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो भी आपको फॉलो करने हैं। उसमें से भी आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। आपको डायग्राम्स में आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। डायग्राम्स जो जैसे कि मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, और वो इलेक्ट्रोलाइसिस, वो जो प्लेट था एल्यूमिनियम का, वो जो था, इलेक्ट्रोलाइटिक आपको रिडक्शन। ऐसे दो तीन, हाँ, वो आपको ऐसे दो तीन डायग्राम्स भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। दो तीन तो नहीं, पर पूरे बुक्स में
आपको वो PYQ से तो इजीली पता चल ही जाएगा कि किस डायग्राम के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको डायग्राम्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छे से रखना है। आपको जो आपके अगर मेन पॉइंट्स है वो अगर आपके पास टाइम है तो आप उस पे भी उसके नीचे भी अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे कि जिससे एग्जामिनर को और भी ज्यादा इजी जाएगा चेक करने के लिए और आपको साइंस में बहुत ज्यादा अच्छे से मार्क्स आ जाए। गॉट इट। ओके, तो आपने टेक्स्ट बुक कितने बार रीड किया होगा साइंस का? यस सर, साइंस का टेक्स्ट बुक तो 10-11 टाइम्स या फिर उससे भी ज्यादा मैंने रीड किया था, क्योंकि हमें पूरा? वो करना हम्म। चाहिए। क्योंकि अगर आपने उससे कम किया है तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वो इतने अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। और इसलिए आपको जितना आपसे हो सके उतनी ज्यादा तो आप रीडिंग करो ही। 10-11 बार अगर आपसे थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो आप एटलीस्ट 7 से 8 बार तो कर ही लीजिए। पूरे साल में तो ये लाइक मिनिमम ये आपको करना ही चाहिए। तो क्या आपका पूरा टेक्स्ट बुक लर्न था, ऐसा बोल सकते हो? हाँ पूरा ही लर्न था, तो चाहे हाँ जहां से सर। जो भी पूछे यू वुड बी एबल टू आंसर? आपने सैंपल ओके। पेपर कितने किए थे? सर सैम्पल पेपर्स तो मतलब मैंने ज्यादा किए नहीं थे, क्योंकि हमारे स्कूल में भी कंडक्ट करते थे। मतलब पहले पहले तो वीकली होता था, फिर बाद बाद में डेली होने लगा था। डेली एक पेपर तो था। अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ ओवरऑल तो अगर ट्यूशन इजी लर्निंग के पेपर्स और आपके पर्सनली जो आपने सॉल्व किया, स्कूल का सॉल्व किया, सब अगर काउंट करेंगे तो टोटल हर सब्जेक्ट का कितना टेस्ट दिया होगा? यस सर, हमारे स्कूल में जो लास्ट के 3 मंथ्स थे उसमें ही हमारे लाइक अराउंड 90 पेपर्स तो हो ही गए थे। तो मतलब डेली अगर हम बोले तो 90 पेपर्स तो हो ही जाएंगे। ओवरऑल और टोटल फिर बोल रहा हूँ। इजी लर्निंग के भी अगर हाँ मिला जुला के अगर मैं बोलूँ तो लाइक 110-120 के अबव तो जाएगा ही वो नंबर। समझ गया। सेज टॉकिंग सर, बात सिर्फ सारे पेपर्स को काउंट समझ गया, कर। समझ गया, सारे पेपर को, मतलब 90 पेपर इन 3 मंथ्स, मतलब बेसिकली रोज का एक पेपर तो हो ही रहा था ऑन एवरेज, हाँ, लम्स। पकड़ के चलते हैं। नाइस नाइस। एंड बाकी अदरवाइज साइंस में एक्सरसाइज के अपने सारे क्वेश्चंस करे हुए थे? हम्म। हाँ सर, एक्सरसाइज एक्सरसाइज साइंस की तो मेरा तो वो मानना है कि आपको मस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि छोड़ने बराबर। एक्सरसाइज में ऐसे कुछ होते हैं जो कि एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में आपके बोर्ड्स में आते कॉपी हैं। पेस्ट कर देते हैं। तो आपको हम्म। लाइक आइडिया तो होना ही चाहिए क्योंकि वो आपके एंड टेक्स्ट बुक का है और आप उससे अच्छे से आइडिया आ जाएगा और आप वो कर सकते हैं। व्हाट अबाउट इंटेक्स क्वेश्चंस बीच बीच में जो, कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, ये जो होते हैं? हाँ, वो एक चैप्टर था, लाइक उनमें सारे पावर प्लांट्स वगैरह थे, न्यूक्लियर हम्म। एनर्जी। वो जो था 5th चैप्टर, श्योर। उसमें हम्म। एक इंडेक्स क्वेश्चन था जो कि PYQs में भी आया था। वो डैम का थोड़ा सा हम्म। तो आपको पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट से वहां से पानी लिया हाँ जाएगा, हाँ वो करेक्ट। वाला है। तो आपको हम्म। इंडेक्स क्वेश्चन भी करने हैं। अगर आपने लेक्चर्स देखे तो आपको वो इजीली पता चल जाएगा कि आपको कौन से इंडेक्स क्वेश्चंस करने हैं, कौन से आपको छोड़ देने हैं। बट मेरा तो मतलब एक मानना रहेगा कि अगर आप एक्सरसाइज के कर रहे हो तो आप इंडेक्स भी कर ही लो, क्योंकि वो ज्यादा नहीं होते हर चैप्टर के। ओके, बेटर टू बी प्रिपेयर्ड, करेक्ट। यस। एंड व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल्स, डिड यू गो थ्रू ऑल द न्यूमेरिकल्स? हाँ, जो टेक्स्ट बुक में थे न्यूमेरिकल्स वो तो हम्म। आपको करके ही जाना है, वो तो आपको मस्ट करना है। एक्सरसाइज के भी आपको करना है, उसके अलावा आपको किसी न्यूमेरिकल की मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो थे वो ही न्यूमेरिकल्स किए थे। नाइस और नाइस। सॉल्ड एग्जांपल्स, बीच बीच में सॉल्ड एग्जांपल होते हैं, वो नहीं किया? शॉर्ट एग्जाम्पल लाइक शॉर्ट नोट्स। नहीं नहीं, सॉल्ड एग्जांपल न्यूमेरिकल के कुछ नहीं कुछ सर, सॉल्व मुझे का सॉल्ड। एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा, वो सॉल्ट मुझे सुनाई दिया शॉर्ट सुनाई नहीं दिया। एग्जाम्पल्स। हम्म। यस, सॉल्व एग्जांपल्स तो लाइक मैथ साइड में तो मस्ट ही है, और साइंस साइड में भी हम्म। आपको एक आइडिया आ जाएगा। आप आपसे उस टाइप के क्वेश्चंस छूट जाएंगे इजीली, तो आप सॉल्व एग्जांपल्स भी कर लो। नाइस। तो अगर आपको एक सिंगल लाइन में, ठीक है, यूजिंग मिनिमम वर्ड्स एज लेस एज पॉसिबल, अगर किसी बच्चे को रोड मैप देना है फॉर साइंस, तो व्हाट वुड यू से?
ओके, लाइक बेसिकली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या फिर सभी? सिर्फ साइंस के लिए, यूजिंग एज लेस वर्ड्स एज पॉसिबल, एकदम शॉर्ट में, व्हाट वुड यू टेल अ स्टूडेंट? ओके, तो बेसिकली रोड मैप तो यही रहेगा कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, इंडेक्स क्वेश्चंस भी आपको जितना ज्यादा आपसे हो सके उतने ज्यादा करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी आपको करना है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी आप कर सकते हो, एंड एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करके आपको पीवाईक्यूज पे उससे भी ज्यादा फोकस करना है। नाइस। ओके, सुपर, थैंक यू। गैलेक्सी मैम, आपको कुछ और पूछना है? सर नहीं, मुझे तो अभी सब पूछ ही लिया है। राइट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो हमने पूछ लिया। व्हाट वी हैव रियलाइज्ड आफ्टर सो मेनी, आई थिंक 9-10 टॉपर से हमने बात किया इस साल, हम्म, एंड कुछ लोगों से हमने ग्रुप में बात किया, कुछ लोगों से हमने इंडिविजुअली बात किया। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड पर्सनली कि हर बच्चे का स्ट्रेटेजी अलग होता है, ठीक है। किसी के 98 आ जाते हैं, किसी के 99 आ जाते हैं, किसी के 100% आते हैं, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, तो देर इज नो फिक्स्ड रोड मैप। हर आई थिंक मधुरा, आपको भी नहीं पता था कि ये रोड मैप फॉलो करके 100% आ ही जाएंगे 100%, हाँ राइट? सर। नहीं पता था, ठीक है। ऐसे किसी को नहीं पता होता है, तो आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग डेफिनेटली करो, बट देर आर सर्टन थिंग्स जो करना है, समझ रहे हो, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। थॉट्स बुक के करने ही करने हैं, ठीक है। साइंस का एक्सरसाइज पीवाईक्यू करना ही करना है, सारे ग्रामर राइटिंग स्किल के टॉपिक्स करने हैं, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है, सैंपल पेपर्स लगाना है, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना है, हार्डवर्क कंसिस्टेंसी रखनी है। दिस आर द कॉमन ट्रेड्स जो वी हैव आइडेंटिफाइड, राइट सर? कि ये हर बच्चे बोलते ही बोलते हैं कि ये तो करना ही करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें अपने टीचर पे ट्रस्ट करना है। कोई भी टीचर, चाहे हम हैं या कोई और है, आपका नुकसान नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि आप पूरे नंबर ले आओ, ठीक है। तो आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट करना। मधुरा, आई हैव अ क्वेश्चन कि आपको इजी लर्निंग में सबसे, दिस इज माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट में मैं पूछूंगा कि आपको अगर लास्ट में कुछ भी रह गया जो आपको बताना है तो आप बता सकते हो, ठीक है ना? सो आपको इजी लर्निंग में सबसे बेस्ट क्या लगा? इजी लर्निंग में सबसे बेस्ट तो सभी था, बट अगर पर्टिकुलरली अगर बोला जाए तो टीचिंग स्टाइल, लाइक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे टीचिंग की जो स्टाइल थी वो बहुत ही ज्यादा पसंद है, लाइक मुझे अभी भी पसंद है वो बहुत ज्यादा। तो मतलब ऐसे एनिमेशंस और उससे जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाती है, एनिमेशंस और ऐसे एंटरटेनिंग, सभी टीचर्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, सभी टीचर्स लाइक ऐसे अंडरस्टैंडिंग, वो एक बॉन्ड होता है ना, वैसा है। तो इजी लर्निंग तो बहुत ही ज्यादा मस्त ऐसा प्लेटफॉर्म है, आई कैन से कंफर्टेबली, एंड यही मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। टीचिंग स्टाइल, आप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको आपके टीचर पे अगर आपने ट्रस्ट कर लिया तो मेरी तो आपके लिए गारंटी है कि आप 95 अबव तो इजीली लाएंगे। इसीलिए Nice. लाइक मैंने भी गारंटी, मैंने खुद पे मैंने खुद टीचर्स पे बिलीव किया था, मैंने उन पे ट्रस्ट किया था, एंड एज यू कैन सी ना, तो आप उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड आपको खुद से भी मेहनत करनी है। एंड इजी लर्निंग तो मुझे टीचिंग स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद है। नाइस, ओवरऑल मधुरा को, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन दिस कि हमारा टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा, राइट सर? टीचिंग अच्छी है, मतलब अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो थैंक यू मधुरा। ओके। एंड आई वांट टू ऐड कि देखो, एक बच्चा जो, मधुरा 9th में भी अच्छा मार्क्स लेके आई थी, राइट? मधुरा 9th में भी अच्छे थे, और जितने भी हमारे टॉप रैंकर्स है सबके 9th में ओवरऑल अच्छे ही परसेंटेज था। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो 9th में मान लो 60% था और अचानक से 10th में 98 99 चला गया। अब तक हमने एक भी ऐसे बच्चे से बात नहीं किया, अगर होगा भी कोई तो हमने अब तक नोटिस नहीं किया। सो ये बच्चे जब हम पे ट्रस्ट करके रिस्क ही तो लेते हैं एक तरीके से, राइट सर? कि ट्रस्ट करते हैं और देन वी प्रूव इट। तो हम खुद भी एज अ टीचर, एज अ टीम, हमें भी लगता है कि वी आर सपोज टू बच्चों के ट्रस्ट को तोड़ना नहीं है। सो थैंक यू Correct. मधुरा फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, और बाकी लोग भी ट्रस्ट कर सकते हैं हमें। मधुरा, आपके फेवरेट टीचर कौन थे? सर ऐसे कोई एक फेवरेट टीचर तो मेरा नहीं नहीं था, नहीं, क्योंकि अगर ऐसे एक कोई बोलना होगा कि हाँ ये तो मुझे सबसे अच्छे लगे टीचर। एक तो नहीं बोल सकती सर मैं, क्योंकि सभी नहीं, के हम लोग बहुत बुरा नहीं मानते, हम लोगों को आदत हो गई, हर बच्चा किसी न किसी टीचर का तो नाम लेता है। नहीं ऐसे भी सर, नाम लो जो इधर प्रेजेंट नहीं है। नहीं सर, मधुरा करे सभी शैलेश सर। संस्कृत से डर लग रहा था, शैलेश सर। नहीं सर, लाइक मैं लेक्चर सभी के देखे मैंने, मुझे सभी की टीचिंग स्टाइल पसंद है। गैलेक्सी मिस का वो चिंटू मिंटू क्वेश्चन, मतलब वो
बीच बीच में वो थोड़ा ह्यूमर ऐड करना, आपका बीच बीच में गाने सुनाना, पार्थ सर का बीच बीच में गिटार बजाना, लाइक वो जो स्टूडेंट्स है उनका गिटार के लिए मतलब पार्थ सर को ऐसे विनती करना कि सर प्लीज बजा दीजिए। और पार्थ सर भी ऐसे बीच बीच में जोक्स क्रैक करना, तो बहुत बहुत मजा आता था। तो मैं ऐसे पर्टिकुलरली एक टीचर का नाम नहीं ले सकती सर। दैट्स Safe फेयर। answer. ठीक है, चलो Right. सही है, सही बात है। तो थैंक यू मधुरा एंड बाकी सभी लोग। हमने देखो, हमने हर इंटरव्यू में कोशिश किया है बच्चे के दिमाग को डिग डाउन करने की, वही सवाल ना पूछने की कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सा टेक्स्ट बुक लेना चाहिए, कब उठना चाहिए। वी हैव नॉट आस्क्ड दिस जेनरिक क्वेश्चन क्योंकि ये हर बच्चे का अलग होगा। आई रियली वांट टू से, ठीक है, बट हमने जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे आपको क्लैरिटी आएगी। ओके, सो दिस शॉर्ट इंटरव्यू एंड्स कि हियर। थैंक यू जस्ट एवरीवन। सर, यू वांट टू ऐड मतलब समथिंग? भाई बस बच्चे को वही करना है जो उसके लिए उस समय में बेस्ट राइट, है, नॉट टू कॉपी somebody else, but because everybody's circumstances and daily routines, स्कूल का टाइम, ट्यूशन, फलाना सब ढिमका, अलग है। everything is different. तो just do what works best for you and gets you the best results. राइट, एंड आप भी कर बस all सकते the हो। best. इट्स Yes. नॉट दैट डिफिकल्ट, कर सकते हो आप, बस आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस विल हेल्प। अगर सवाल होगा तो कमेंट में लीव कर देना।